किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीश सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेहद ही सस्ते इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं। और देखिए, ये जो इंसेक्टिसाइड है इनको ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए उस स्टेज में जब हमारी फसलों पर कीट अटैक करता ही है। मान लीजिए कीट इनिशियल स्टेज में जैसे ही आपको दिखाई देता है, तुरंत यदि आप इन सस्ते कीटनाशकों का स्प्रे कर देते हैं तो कीट भी आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपका जो एक्सपेंस है वो भी ज़्यादा नहीं आएगा, जिससे आपको जो प्रॉफिट है वो अधिक देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सस्ते टेक्निकल के बारे में जानने वाले हैं जो आता है क्रिस्टल कंपनी का लारा 909 के नाम से। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसके कंटेंट से लेकर इसकी कीमत और डोज तक। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, क्रिस्टल कंपनी का जो लारा 909 जो इंसेक्टिसाइड आता है, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है क्लोरोपोरिफॉस, जो हमें 50% देखने को मिलता है, प्लस दूसरा इसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है साइपरमेथ्रिन, जो हमें 5% देखने को मिलता है। ये एसी फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि इमल्सिव कंसंट्रेट के फॉर्मुलेशन में हमें ये टेक्निकल देखने को मिलता है। देखिए, ये जो टेक्निकल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कि बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है। ये हमारी फसलों पर चबाने वाले कीटों को भी कंट्रोल करता है और सकिंग पेस्ट पर भी कुछ हद तक ये काम करता है। देखिए, इसके अंदर क्विक नॉकडाउन एक्शन होता है, यानी कि जैसे कीट कांटेक्ट में आता है उसको तुरंत ये खत्म करने का, मारने का काम करता है। और देखिए, इसके अंदर स्टोमैक और कांटेक्ट एक्शन होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं जो भी कीट कांटेक्ट में आता है उसको खत्म कर देता है। बाद में जो भी कीट ट्रीटेड पत्तियों को खाता है या उनके जो रस है उसको सक करता है, चूसता है, तो उसके पेट के अंदर भी जाकर भी केमिकल उसको मार देता है, क्योंकि इसके अंदर स्टोमैक एक्शन भी होता है। ये कौन कौन से कीटों को हमारी फसलों के अंदर इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है जान लेते हैं। देखिए, च्यूइंग पेस्ट की बात करें, यानी कि चबाने वाले कीटों की बात करें, तो देखिए हमारी जो पत्तियां खाने वाले जो कीट होते हैं, जैसे कि इल्लियां, किसी भी तरीके की इल्ली का अटैक है पत्ता गोभी पे, फूल गोभी पे, तो इल्लियों को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। तो इल्लियों के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके बाद फल छेदक का अटैक है तो फल छेदक को भी कंट्रोल करेगा, फल छेदक रोकथाम के लिए स्प्रे दे सकते हैं। तना छेदक यानी कि स्टेम बोरर की रोकथाम के लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, लीफ फोल्डर की जो समस्या हमें आती है, जो पत्ती लपेट कीट होता है उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी दे सकते हैं। रेड बीटल जो कीट होता है उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके लिए भी आप इसके स्प्रे दे सकते हैं। बॉल वॉर्म कीट जो होता है उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी च्यूइंग पेस्ट को अच्छे से कंट्रोल करता है और च्यूइंग पेस्ट पर ही ये ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल देता है। हालांकि ये कुछ हद तक जो सकिंग पेस्ट है उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि यदि आप किसी भी चबाने वाले कीट के लिए इसका स्प्रे दे रहे हैं तो साथ में आपके जो सकिंग पेस्ट है वो भी कुछ हद तक आपकी फसलों के अंदर कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे कि थ्रिप्स के ऊपर ये कंट्रोल करता है सकिंग पेस्ट में, तो थ्रिप्स के है तो वो भी आपके जो च्यूइंग पेस्ट है उनके साथ साथ जो थ्रिप्स है वो भी कंट्रोल हो जाएगा जब आप इसका स्प्रे आप फसलों के अंदर करेंगे। व्हाइट फ्लाई पर भी थोड़ा बहुत ये कंट्रोल देता है। एफिड्स को ये अच्छे से कंट्रोल कर देता है। एफिड्स की समस्या है तो आप स्प्रे देंगे तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एफिड कोई इतना खतरनाक कीट नहीं है, उसको हम किसी भी साधारण केमिकल का स्प्रे करके उससे फसलों पर उससे छुटकारा हम पा सकते हैं एफिड्स से। उसके साथ साथ जैसिड्स पे भी ये कुछ हद तक काम करता है, तो इन सभी कीटों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ के लिए जो इसकी 400 ml मात्रा है वो पर्याप्त रहती है। 400 ml इसकी मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए, इसका स्प्रे करते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि इसका स्प्रे आप कभी भी, जब भी आपकी फसलों की फ्लावरिंग स्टेज हो यानी कि फूल की अवस्था हो, उस स्टेज में इसका स्प्रे ना करें, उस स्टेज में इसके स्प्रे को अवॉइड करें। देखिए, लारा जो 909 जो इंसेक्टिसाइड आता है क्रिस्टल कंपनी का, यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो बहुत बेहद ही सस्ता पड़ता है। इसकी लगभग 1 लीटर पैकिंग की जो कीमत है वो मात्र हमें 500 से 600 रुपए की रेंज में मिल जाती है। प्राइस थोड़ा घना अप डाउन जरूर हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी जो प्राइस है वो चेंज हो जाते हैं, तो प्राइस को ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। एक अप्रोक्स आइडिया के तौर पे मैंने जो आपको प्राइस है वो यहाँ पे बताए हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।